जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज का कुछ टॉपिक है हमारा डिफरेंट किस्म का। ठीक है, आज हम बात करेंगे मिर्ज़ा कज़ाब, जो जिसने अपने आप को झूठी नबूवत का दावा किया कि मैं एक नबी हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, और अल्लाह का भेजा हुआ जो है वो नबी हूँ। तो अच्छा, उसके बारे में कुछ बताते हैं कि क्या है, किस तरह है, उसका कैरेक्टर क्या है बेसिकली, वो कौन था, उसके बैकग्राउंड क्या था, और क्या क्या हरकतें उसने जो है वो अपनी अंजाम दी। अच्छा, पहली बात करते हैं 1839 को वो पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? अमृतसर में पैदा हुआ, मोहल्ला कादियान के अंदर, जब इंडिया पाकिस्तान एक ही हुआ करता था। तो अमृतसर एक बहुत बड़ा शहर है जो पंजाब के हिस्से में आता है इंडिया के अब। अच्छा, फिर 1852 में उसने 12 साल की उम्र में शादी करी उमर बीबी से। फिर उसके बाद फिर उसने 1857 में अपनी अपनी जो दीनी इसका मामलात थे, उसके जो हिसाब किताब था, उसने वो स्टार्ट किया। मतलब कि अपना दीन को फैलाना शुरू किया। गया एक लोकल मौलवी से जो है उसने इंग्लिश मतलब अरबिक ग्रामर के बारे में उसने सीखा, पढ़ा। फिर उसके बाद 1864 के अंदर जो है वो अपने बाप की पेंशन लेके भाग गया। चोरी करी घर पे और पेंशन ली और भाग गया। अच्छा, उसके बाद 1871 के अंदर जो है वो ब्रिटिश का ग़ुलाम बन गया। कैसे? ब्रिटिश ने बोला कि भाई ये जिहाद का बड़ा मामला ख़राब चल रहे हैं, ये मुसलमान हैं, इनको संभालना बहुत मुश्किल है, इनको कुछ कहो तो जहाद निकलते हैं। तो उसने बोला मैं तुम्हारा काम करूँगा, मैं इनको जिहाद से हटाऊँगा और मैं तुम्हारा ग़ुलाम हूँ। ठीक है, ये ब्रिटिश को उसने बोला 1871 में। फिर 1877 में जो है वो उसने कोई मामलात बने पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ, और पोस्टल डिपार्टमेंट वालों ने उसके ऊपर क्रिमिनल केस ठोक दिया। अब आप ये चेक करें कि ये एक अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह नबी बोलता है और ये इसकी सीरत है। हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग कहा करते थे, काफिर भी कहा करते थे कि ये सादिक और अमीन है। उन्होंने जब बोला नबूवत से पहले कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इस पहाड़ के पीछे जो है वो एक लश्कर आ रहा है तो तुम मेरी बात पे यकीन करोगे? उन्होंने बोला हाँ, हम करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम एक सादिक, अमीन, सच्चे इंसान हो, और ये चोर है, डकैत है। ठीक है, इस पे क्रिमिनल केसेस पे ठोके जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1879 में उसको बोला, मेरे पर वही आई अल्लाह की कि किताब लिखो, 4 वॉल्यूम लिखो। ठीक है। अच्छा, वो 4 वॉल्यूम इन्होंने लिखा, वो बुक आज तक कंप्लीट नहीं हुई। वो चारों वॉल्यूम आज तक कंप्लीट नहीं है, वो उससे पहले ही मर गए। अच्छा, उसके बाद फिर इनके पर वही आती है, कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे कहा है कि जाओ जाके शाहजहां बेगम से जाके शादी करो और उससे तुम्हारे 3 बच्चे पैदा होंगे, 3 बेटे। ठीक है। फिर उसके बाद जनाब कहते हैं इनको थोड़ी मर्दाना तकलीफ़ हुई। कहते हैं कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ और मैं जो है वो बहुत मर्दानी क़ुव्वत मेरी कम हो रही है। तो उसके ऊपर इसने बोला कि मुझे वही आई कि एक दवाई लो जिसका नाम था तियात इलाही करके कुछ। अच्छा, वो क्या है आपको पता है? ओपियम, मैरिजुआना, जो आज के ज़माने की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जो है वो ड्रग्स है। ठीक है, जो बैन है हर जगह, मोस्टली बैन है। फिर 1891 के अंदर जो है अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कहता है कि मेरे ऊपर जो है वो क्या कहेंगे उसको, कुछ हुआ और मैं औरत बन गया। औरत कौन बना? हज़रत नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। और मैं औरत बन गया और उसके बाद जो है मैं हमला हुआ। सही है, हमला होके फिर मेरे अंदर जो है वो ईसा आए नाउज़ुबिल्लाह, और मुझ में ही पैदा हो गया। अच्छा, 10 महीने ये हमला रहा। इसने इसके मुताबिक 10 महीने हमला रहा। 10 महीने तो मेरे ख्याल में गधी हमला रहती है। तो कुछ मामलात हैं इसके बीच की, कुछ बात के जो उसने कहा था कि मैं वो नहीं कह सकता नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और मैं ख़त्म नबूवत के ऊपर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखता हूँ। फिर उसके बाद जो है इसने 1891 में अपनी फ़र्स्ट अहमदिया मूवमेंट कायम करी। फिर
अगला पॉइंट 1893 के अंदर जो है इसने इसका फर्स्ट मुनाजरा चैलेंज करा इसने कि कोई क्रिश्चियन था उसको चैलेंज किया, ठीक है। तो कहता है कि तू 15 महीने बाद मर जाएगा। मतलब उसने कहा कि या तो तू 15 महीने, उसने बोला उसको, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन था, वो बहुत ज़्यादा फैला रहा था, लोगों को कन्वर्ट कर रहा था अपनी तरफ। तो उसने देखा कि भाई ये तो काम ख़राब कर रहा है मेरा। तो उसका क्या करा उसने बोला भाई तू 15 महीने बाद मर जाएगा। अच्छा, वो 15 महीने बाद नहीं मरा तो उसने मिठाइयाँ बांटी, भाई देखो ये झूठा इंसान है और ये वैसी है, फजूल है। फिर 1896 के अंदर इसने दावा किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो नानी है वो गलत औरत थी, फाहिशा औरत थी। कहाँ से लिया उसने? एक बाइबल में एक जगह पर, वर्सेस ऑफ जॉन में एक जगह लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो एक फाहिशा के पास जाते हैं, वो फाहिशा औरत जो है उनके पैर चूम रही होती है। तो वहाँ से उसने ये चीज़ पकड़ के कि भाई ये फाहिशा औरतों के दरमियान में रहते थे। अच्छा, बाद में फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बोला कि भाई ये जो लाइन है ये गलत है। उन्होंने वो 50 साल बाद निकाल दी वो लाइन। फिर उसके बाद जो है 1897 के अंदर इसके ऊपर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया कि भाई क्यों टैक्स आम हो गया था, हर इंसान को, हर बंदे को टैक्स देना था। तो उस टैक्स लगाने के बाद जो है कहता है कि उनको लेटर लिखता है, ओ माय डियर ब्रिटिश गवर्नमेंट, मैं तुम्हारा ही बीज बोया हूँ, तो तुम मुझसे क्यों टैक्स ले रहे हो? मैं तुम लोग का ही ग़ुलाम हूँ, ठीक है। फिर अच्छा, अब उसका क्या वजह थी? अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊँ, बड़ी इम्पोर्टेंट तरीन बात, कि ये जो मिर्ज़ा था ये असल में बनाया हुआ ही ब्रिटिश का था। वजह ये थी कि ब्रिटिश इसको चाहिए था कि जिहाद ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मुसलमानों का आपको पता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर किसी ने गुस्ताखी करी या फिर किसी इस्लाम के बारे में कोई बात करी तो वो सब एक हैं, फिर हम सब एक हैं। देखें, शिया सुन्नी और इसमें हमारे पास जो है ना वो इख्तलाफात हैं। हम लोग एक दूसरे को गलत नहीं कहते हैं और इख्तलाफात होना लाजमी है। अगर इख्तलाफात नहीं होंगे तो फिर आप एक दूसरे को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। शिया सुन्नी शिया कहते हैं, शिया सुन्नी कहते हैं, सिर्फ इख्तलाफात, और ये यही पॉइंट पकड़ते हैं असल में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1900 में कहता है जिहाद ख़त्म, जिहाद हराम। ये मतलब इसने ब्रिटिश का काम कंप्लीट कर दिया। ब्रिटिश इसकी जो कहा कि भाई जिहाद को ख़त्म करना है, हमें जिहाद को हराम करार करना है, वो इसने कर दिया। फिर उसके बाद 1902 में 8 नवंबर में कहता है कि मैं नबी हूँ, कुरान से, हदीस से नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कुरान से कैसे है कि इसने कहा है कि कुछ ये 11 या 12 आयातें कुरान ने मेरे लिए हैं। ये कुरान की आयातें जो हैं वो मेरे लिए रखी गई थी, ये उनके लिए नहीं थी, नौज़ुबिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो कंजीरी दे पुत्र, मुझे तो ये बता कि अगर ये तेरे लिए रखी गई थी तो उस वक्त क्यों लिखी गई हैं? तू अपनी सीरत देख, अपने आप को देख, तेरी किताबों से साबित है। तुम लोग कहते हो हम लोग मुसलमान हैं, कलमा तुम लोग का अलग है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मैं इस वीडियो के ऊपर अपलोड करने के बाद क्या रिस्पांस आना है, लेकिन मेरी जान, मेरा माल, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान है। मैं नहीं करता, मुझे कोई परवाह नहीं है मुझे। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है कि ये हदीस से, और ये साबित करता है कि सूरह सहफ की जो है वो आयत नंबर चैप्टर 61 आयत नंबर वर्स 6 है, उससे साबित करता है कि यहाँ से मैं साबित हूँ, कुरान से, हदीस से नहीं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं 1903 पे। फिर इसने अपना जो है वो अपना वो बनाया, मदरसा बनाया, मीनार, क्या नाम था उसका पता नहीं, मीनारुल मसीह कुछ करके नाम था। अच्छा, उसके बाद 1905 में कहता इसने अपनी जन्नतुल बकी बनाई,
वहीं पर रब्वा के अंदर जो शामिल है। कहता है कि इसको जहाँ जहाँ जो दफन हो गया वो जन्नती है। अच्छा भाई, ठीक है भाई, हाँ। फिर 1907 में कहता है कि अच्छा, इसने चैलेंज दिया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को कि तू झूठा है, और अगर तू झूठा हुआ तो तू मर जाएगा, और मैं झूठा हुआ तो मैं मर जाऊंगा, और मैं अगर झूठा हुआ तो मैं करेला से मर जाऊंगा, कुरेला से, जिसको हैज़ा कहते हैं, मतलब कि लूज़ मोशन आना, उल्टियाँ आना, उसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अब आगे सुने आप। 1908 में कहता है, अच्छा 1908 में मिर्ज़ा बेचारा मर गया। कैसे मरा? कोरेला से मरा। और जिस तरह ये मरा, इतनी गंदी मौत मरा है कि अपनी ही टट्टी के अंदर जो है इसका मुंह था, उसके बाद भी इसको साफ़ करे जा रहे थे, गुस्ल दिए जा रहे थे, इसके मुंह से, इसके पीछे से गलाजत निकली जा रही थी, रुएं ठूस रहे थे इसके लोग, इसके जो साथी थे, रुएं ठूस रहे थे, रुएं बाहर निकल के आ रही थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 1899 में, थोड़ा सा पीछे आते हैं, जून के अंदर कहता है कि मेरा बेटा होगा और वो मेरे बाद नबी बनेगा। अच्छा, वो जो बच्चा था वो 8 साल की उम्र में मर गया। फिर 1903 और 1904 में कहता है अब मुझे बेटा होगा, और बहुत अच्छा बेटा होगा, बहुत VIP होगा, और बेटी पैदा हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर वो भी 1 साल बाद वो बच्ची मर गई। फिर 1907 में कहता है कि 6 सितंबर को कि मुझे बच्चा होगा, और उसके बाद क्या हुआ, उसकी बीवी हमला ही नहीं हुई। 1907 6 सितंबर में। फिर 1907 में कहता है कि मुझे वही आई है कि मुझे बेटा होगा और उसका नाम याह्या होगा। बेचारा मिर्ज़ा ही मर गया, मिर्ज़ा ही उसके बाद मर गए, उनको वही आई थी और वो मिर्ज़ा ही मर गए। फिर कहता है कि मैं जो है वो नबी के इक्वल हूँ। इसकी किताबें हैं, मैं अगर आप चाहें तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोली हैं आपको मैं रेफरेंस के साथ दिखा सकता हूँ, रेफरेंस के साथ मैं बात कर सकता हूँ कि इन्हीं की किताबों के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ये मैं कोई अपनी मुंह बोल ज़बानी या फिर मैं अपनी बातों से नहीं कह रहा हूँ, ये इन्हीं की किताबों से ली गई चीज़ें हैं, इन्हीं की जो इनकी रूहानी ख़ज़ाइम और ये जितने भी किताबें इन्होंने लिखी हैं। कहता है कि अल्लाह जो है, मेरा कैसा साथ है अल्लाह का कि अल्लाह मेरे पास आता है और मेरे अंदर यूँ मिल जाता है, जुल मिल जाता है। तो नाउज़ुबिल्लाह इसने ऐसी बातें की हैं, इसने अल्लाह ताला के बारे में ऐसी गलत चीज़ें बोली, गालियाँ बोली, हमारे अहले बैत के बारे में इसने बहुत गालियाँ दी। अगर ये नबी है, एक मिनट के लिए अस्तग़फिरुल्लाह मान लेते हैं कि ये नबी है, इसका करैक्टर देखो आप, ये लड़कीबाज, ये चोर, ये क्रिमिनल, सही है, गंदी शक्ल का ये, सही है। उसके बाद फिर अब आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि ये एक नबी नहीं है? देखें, एक साफ सी बात है कि अगर चलो मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक अहमदी से एक सवाल करता हूँ, छोटा सा सवाल करता हूँ, एक जनरल, मैं मुफ्ती मौलवी नहीं हूँ, ना मैं मुफ्ती हूँ ना मैं मौलवी हूँ, ठीक है, मैं एक नॉर्मल सा मुसलमान हूँ, बिल्कुल, मैं किसी की सपोर्ट में नहीं बात कर रहा, ठीक है, मैं किसी की सपोर्ट से नहीं हूँ, मैं खुद हूँ, जो भी हूँ मैं खुद हूँ। मुझे एक बात बताएं, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप लोग कुरान पे यकीन करते हो? बिल्कुल, आप क्या कहते हो कि हाँ हमारा यही कुरान है, हम इसी पे यकीन करते हैं। आप लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन करते हो? आप मुझे बताओ, कुरान कंप्लीट हो गया आपके मुताबिक, या उसमें कोई चीज़ें बाकी हैं? मतलब आपके मुताबिक, देखिए मेरे मुताबिक तो भाई कुरान ऐसी है जो उसने अल्लाह ताला ने खुद उसका ज़िम्मा लिया कि इस किताब का ज़िम्मा मेरा है। कुरान कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब कि ख़त्म से मुराद कि कंप्लीट हो चुका है, उसके ऊपर कोई चेंजेस, कोई नई वही या कोई नई सूरत उसमें हम नहीं डालेंगे, अब ना ज़िंदगी में क़यामत तक आएगी। अगर आप ये यकीन कर लेते हो और ये कुरान 1400 साल पहले कंप्लीट हो चुका था, तो वही के दरवाजे कैसे खुले हुए हैं? क्योंकि अगर
वही का मतलब क्या है? वही का मतलब है कि वो चीज़ जो अल्लाह ताला किसी नबी को कहना चाह रहा है और वो चीज़ कुरान में शामिल होनी है, हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में शामिल होनी है, वो वही के दरवाजे 1400 साल से कैसे खुले गए? तो वो तो ख़त्म हो गए ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो दरवाजे बंद कर दिए गए ज़िंदगी क़यामत तक, वो बंद उसके बाद कोई नबी नहीं आना। अच्छा, दूसरी बात ये कि हदीस में लिखा हुआ है, मैंने आपको बोला मैं मौलवी नहीं हूँ, ठीक है, मुझे रेफरेंस अगर आप बोलो तो मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ, ठीक है, इन चीज़ों की जो मैंने बातें करी हैं और जो मैं कह रहा हूँ वो भी मैं अपनी कोशिश करूँगा कि मैं वो रेफरेंसेस निकाल के दूँगा। मुझे ये बताइए कि अगर एक जो ये हदीस में है कि जो नबी जहाँ का होता है उसी की ज़बान के अंदर जो है उसको वही नाजिल होती है, ये तो अमृतसर पंजाब में था, इंडिया में, तो पंजाबी में वही क्यों नहीं आई? मैंने ऐसी किताबें नहीं पढ़ी आज तक और ना मुझे पढ़नी है, मैं हाथ भी नहीं लगाना चाहता, लेकिन तो पंजाबी में वही आनी चाहिए थी, पंजाबी में, या फिर कौन सी पंजाबी लैंग्वेज होगी। अमृतसर लाइक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ पंजाब इन इंडिया, स्टेट है, सिटी और मुझे इतना कन्फर्म नहीं है, तो उसमें आनी चाहिए थी। इन अरबी में या फिर उर्दू में क्यों लिखी गई हैं? सोचो, आप थोड़ा सा सोचो। कलमा आप लोगों का चेंज है, आप लोगों की बात से शामिल है। मैंने एक वीडियो देखी थी इरफान साहब की, आप लोग जानते होंगे मोहम्मद इरफान बुर्क को, क्या बंदा बात करता है यार। उसने दिखाई वीडियो के उनके कलमा चेंज कैसे, इनका कलमा कैसे चेंज है, इन्हीं की किताब से। और इसी का जो बेटा है, उसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, जो उसको ये खलीफा कहते हैं अपना पहला, उसकी जो उसने जो किताब लिखी है सीरतुल मेहदी के बारे में, क्या है उसमें भी लिखा हुआ है कि कलमे में ज़्यादती है एक अल्फाज की, जो मोहम्मद की जगह इसको बोला जा रहा है। जब आप कलमे पे यकीन ही नहीं करते हो, आप लोग कैसे बिलीव कर सकते हो कि ये चीज़ें हैं? आप इसकी बातें सुनो, आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने मुताल्ला नहीं किया है। आप लोग इसी की किताबों का बैठ के मुताल्ला करो, जो उसने बातें बोली कि एक नबी अल्लाह के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकता, एक नबी दूसरे नबियों के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकता, उनको गंदी और नंगी गालियाँ नहीं दे सकता, वो चोर नहीं हो सकता, वो डाकू नहीं हो सकता, वो लड़कीबाज नहीं हो सकता, वो जो है इस क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर नहीं हो सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप उठाओ, आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आप उठाओ, आपको कोई एक ऐसा नबी मिला हो जिससे कोई गुस्ताखी हुई हो या जिससे कोई गलती हुई हो, जिसके ऊपर क्रिमिनल केस। देखें, अब आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करोगे, उनको आग में लेके जाया जा रहा था, तो वो भी वही चीज़ है, सही है। उस टाइम भी आसमान के फरिश्ते लरस गए थे, ठीक है, वो कबूतर आके अपना एक चोंच से अपना दाना डाल रहा था पानी का, ठीक है, उसको पता था मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो होना था, ठीक है, वो होना था, और आग उनके लिए ठंडी करी गई। और जितना मुझे नॉलेज है मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ये खुद सोचो कि इस तरह की जो चीज़ें हैं और इस तरह की जो बातें हैं कि जिहाद को उन्होंने ख़त्म करवाया, इसने बोला कि क्या बोला था उसने कि अल्लाह जो है वो नूर नहीं है, आग है, ठीक है। और इसकी किताब में लिखा हुआ है प्रिंस विक्टोरिया के बारे में, अल्लाह ने बोला सूरत के अंदर कि मैं आसमान का और ज़मीन का नूर हूँ। तो इसी ने उस सूरत का तशरीह करी अपनी किताब के अंदर कि अल्लाह किसने बोला, मुझे कंफर्म नहीं, मैंने सुना हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ, और मैं वो वीडियो को दिखा सकता हूँ, उसमें रेफरेंस भी शामिल है, इरफान भाई की वीडियो है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि तू कहाँ बोला है कि तू झूठ के तू नूर है, तू आग है, नाउज़ुबिल्लाह। और एक इसी की किताब में लिखा हुआ है प्रिंस विक्टोरिया के बारे में, इसने लिखा है कि मैं आसमान का नूर हूँ और तू ज़मीन का नूर है। प्रिंस विक्टोरिया जो ब्रिटिश की वो थी क्वीन है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश का पाला हुआ है, ब्रिटिश का बनाया हुआ है, क्योंकि उस वक्त जो है इनको ब्रिटिशों को पता था कि जब अल्लाह अकबर का नारा लगता है और तलवारें निकलती हैं, गनें निकलती हैं, तो इन मुसलमानों को रोकना मुश्किल है। अभी की रिसेंटली बात करें अफ़गानिस्तान के बारे में जो हुआ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आप सिर्फ ये देखो कि अमेरिका जो अपने आप को वर्ल्ड पावर कहता है, वो कहता था कि हम लोग एक चीज़ से डरते थे वहाँ पे, एक फ़ौजी के ऊपर $50,000 का खर्चा करा था। जो सूट पहनते थे वो लोग $27,000 का सूट पहनते थे, जिसमें सेफ्टियाँ होती थी।
28 से ज़्यादा सेफ्टी प्रोसेस होते थे उस सूट के अंदर। वो कहते थे जब अल्लाह अकबर का नारा लगता था तो हमारी रूहें, हमारा जिस्म कांप जाता था। हम उस नारे को आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं भुला सकते, क्योंकि मुसलमानों को उस चीज़ से रोकना मुश्किल है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है, देखिए आप लोग कुछ ऐसे जो बाय बर्थ हैं जिनको बोल दिया गया है कि भाई ये दिस इज़ दैट एंड दिस इज़ दिस, उसको मुताल्ला करो, ठीक है। कोई बात हो, कोई सवाल हो, हमारे मुफ्ती हैं, ख़त्म नबूवत का फ़ोरम हमारा वहाँ पे मुफ्ती हैं, हमारे इरफान भाई हैं। मैं बात करूँगा इरफान भाई से। मैं उनको नहीं जानता, आज तक ज़िंदगी में मैंने उनसे कोई बात नहीं की, सिर्फ उनकी वीडियोस देखी हैं मैं उनको बुलाऊँगा। मेरी ज़िम्मेदारी इरफान भाई को ऑनलाइन बुलाने के लिए, ठीक है। और मैं आपसे उनसे बात कराऊँगा इरफान भाई की। अगर इरफान भाई, अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुँचती है तो कोई भी मसला अगर मेरी तरफ से होता है तो भाई आप प्लीज़ मेरे साथ आइएगा, मिलिएगा, इस चीज़ में काम करिएगा, क्योंकि हमारी जान, हमारा माल, हमारी ज़िंदगी, हमारा हर चीज़ कुर्बान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। आप लोगों को गलत बनाया जा रहा है, आप लोगों को गलत बताया गया है। आप लोगों तक इतनी किताबें जो 2300 वॉल्यूम में इनकी हैं, आप लोग नहीं ख़रीद सकते हो, तो आप ऑनलाइन जाके देखो, ऑनलाइन इनकी आप लोगों की वेबसाइट पर है। और अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ तो आओ मुझे समझाओ। मुझे सिर्फ कुरान से, देखो, टोपी ड्रामे नहीं चाहिए, शरारत नहीं चाहिए। मुझे पता है क्या शरारतें होती हैं आप लोगों की, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि पहले क्या पूछना है, दूसरा क्या पूछना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा है या नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। सही है कि क्या सवाल, क्या जवाब देना है, क्या करना है, सही है, सब कुछ पता है। क्या सवाल करते हो, नबी होंगे, आएंगे तो क्या नबी होंगे या नहीं होंगे? यार आप ही की किताबों में लिखा हुआ है कि ईसा को छोड़ दो, तुम ईसा को ढूंढ रहे हो, ईसा से बेहतर मैं हूँ, तुम आपकी किताबों में लिखा हुआ है ना, उसने बोला है ना, तो क्यों ये सवाल कर रहे हो? भाई एक जगह नहीं, 7-8 जगह लिखा है, ठीक है। हज़रत अली के बारे में लिखा है, हज़रत हुसैन के बारे में लिखा है, ठीक है, कि उससे बेहतर मैं हूँ, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है। यार आप खुद सोचो कि मुझे पता है आप लोग क्या किस तरह गुजर रही है, आप लोगों को पैसा देना पड़ता है। वकार ज़का का शो आया था, वकार ज़का ने पूरा फाइनेंशियल तौर पे बात की थी, चंदों के बारे में, और कब्रिस्तान की वो भी जो भी थी आप लोगों की मंथली इंस्टॉलमेंट्स के बारे में। आप लोग सोचो यार, इस्लाम में आप लोग मुसलमान हो, किस बात का चंदा? अगर आप लोग कहते हो किस बात का चंदा, हम लोगों से तो कोई चंदा हमारी गवर्नमेंट नहीं मांगती कि लाओ हमें चंदा दो, हमें इतना टैक्स, जो जीएसटी है वो दुनिया दे रही है, हमसे तो किसी ने नहीं मांगा आज तक कि ये चंदा लाओ, वो चंदा लाओ। और मांग कर तो देखें, मांग कर तो देखें। अब नहीं दिया तो आप लोगों को खारिज कर दिया जाएगा, आप लोगों को जमात से निकाल दिया। अबे भाई क्या धमकियां हैं यार। आप लोगों का खलीफा आता नहीं है, मुनाजरा करता नहीं है, अपने आप को कहता है कि मैं खलीफा हूँ। भाई खलीफा हज़रत आप लोगों ने अपने पहले खलीफा को दर्जा दिया, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, दूसरे को दिया हज़रत उमर का, तीसरे को दिया हज़रत उस्मान का, कि वो उसके बराबर है, इसके बराबर है। भाई हज़रत उमर ने तो इस्लाम के लिए 22 लाख मुरब्बा मील तक फ़तह कर दिया था। रोम जिससे कांपते थी दुनिया, उसको यूं हटा दिया था, यूं उनको निकाला था, यूं। हज़रत खालिद बिन वलीद की वाक़यात पढ़ो, खोपड़ियों की मीनार लगा दिए थे। उस टाइम भी झूठे नबी आए, झूठे, एक औरत ने दावा दिया, मर्दों ने दावा दिया कि हम नबी हैं, उनकी गर्दनें उड़ा दी गई थी। फिर आप कहते हो कि हमें मारा जाता है। आप लोग इस तरह की बातें करते हो। आप 1974 के अंदर जो हुआ असम्बली के अंदर, आप उस पर रोते हो कि हमारे साथ इस तरह। यार आप नबी को गाली दे रहे हो, आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, ठीक है। आप साहबा कराम को गाली दे रहे हो, अपने आप को मुसलमान कहते हो। आप अबशरा मुबशरा को गाली दे रहे हो, आप अपने आप को मुसलमान कहते हो। आप अहले बैत को गाली देते हो, आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, ठीक है। आपसे मुराद जो है ना आपका नबी है, और आपका है वो हेड है, जो वो कह रहा है वो आप ही कह रहे हो, वो भी आप ही कह रहे हो, ठीक है। हमारे नबी ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बोला वो हम कह रहे हैं, सही है। तो वो जो कहेंगे वो हम कह रहे हो कि एक चीज़ निकाल के लिया हो गलत,
हम बोलेंगे, मैं बोलूँगा हाँ हमने बोला, मैंने बोला, वो आप कह रहे हो, ठीक है। तो यार कैसे मुसलमान हो सकते हो? जो सहाबा कराम पे बिलीव नहीं करता वो कैसे, आप कहते हो वो शिया हो सुन्नी हो, तुम लोग आपस में लड़ते हो, कौन लड़वा रहा है? कौन लड़वा रहा है हमें? पंगे डालने वाला कौन है? बाहर की कुव्वत है। और चलो हम बोलते हैं, हम लोग खुद भी अगर लड़, तो भाई क्यों लड़ रहे हैं? 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, दीज फिंगर्स आर नॉट इक्वल ईच अदर, ठीक है। अगर कोई बंदा यहाँ पर है तो दूसरा बंदा यहाँ पर भी है, मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 200 बंदों में से 2 गंदे निकलते हैं, ठीक है। और रही बात क्या आप बोलते, अच्छा आप कोई भी बात साबित करो तो किसी मौलवी को बीच में नहीं लाना, अब्दुल कादिर जिलानी को, मौलाना हनफी को, उनको नहीं, कुरान और हदीस से लेकर आओ और बात का सही तर्जुमा करना सीखो। बात देखो, अब मैं बोलूँ कि ये पेन नहीं है, ये मैजिकल पेन है, इससे जो मैं लिखूंगा ना वो मेरी ज़िंदगी में असल हो जाएगा। अब ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं ऊपरी ड्रामे कर रहा हूँ ना, मैं तो घुमा रहा हूँ बात को। जो असल मैं बोलूँ ये पेन है, इससे मैं लिख सकता हूँ चीज़ें नॉर्मली, बस ख़त्म बात। ये पॉइंट टू दी कोर, ये वो देखें उसका मकसद, आप उन पे मानते नहीं हो ना, असल में आप उन पे मानते नहीं हो तो आप इस तरह की बात कर रहे हो। हम उन पे मानते हैं तो हम उनको दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अब अपने आप को मुसलमान कहते हो ना, अब अपने आप को मुसलमान कहते हो तो आप एक छोटी सी चीज़ समझो कि वही के दरवाजे बंद हैं, उसके बाद कोई वही नहीं है। 1400 साल पहले ये मिर्ज़ी तो क्या है, ये 100 150 200 साल पुराना खेल है इसका, ये मिर्ज़ी का, ठीक है ना। 1400 साल पहले बंद कर दिए गए। उसके बाद फिर कब पैदा हुआ था ये? 1800 मेरे ख्याल में 1839 के अंदर पैदा हुआ ये जनाब, ठीक है ना। उसके बाद ये मरा कब है? ये 1908 के अंदर मर गया। सही है, मुश्किल से कितना है ये अपना यहाँ से मारो अपना ये 60 61 और 8 तो 69 के अंदर लुढ़क गया ये। फिर 69 ईयर के अंदर इसने बोला कि भाई मैं जो हूँ नबी भी हूँ। पहले इसने बोला मैं मेहदी हूँ, पहले फिर इसने बोला मैं ईसा हूँ, मैं खुद आया, मैं खुद प्रेग्नेंट हुआ, मैं खुद बच्चा वो मेरे अंदर निकला और फिर मैंने अपने अंदर ही घुसकर मैं अपने अंदर ही ईसा बन गया। अबे भाई क्या कहना चाह रहा है? बोलना है क्या? चूत मैं क्या बोलूँ? मतलब एक नॉर्मल कॉमन सेंस होती है यार। और अल्लाह के बारे में इसने क्या बात की आपको पता है? पता है इसने क्या बातें की हैं? कि मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, कह रहा है कि मैं आया हूँ, मैं बैठा था, मैं औरत बना, मरियम अल्लाह मेरे पास आया, अल्लाह ताला ने मेरे साथ गलत काम किया, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गया, 10 महीने प्रेग्नेंट रहा, 10 महीने के बाद हमने मेरे अंदर ईसा आया, हज़रत ईसा आया, फिर मैं ईसे में घुसी निकल के खुद ही बन गया। क्या पलटी मारी थी क्या? अपने आप को अंदर लेके एक तरफ से लेके दूसरी तरफ से निकाला था क्या? क्या भाई क्या? फिर कहता है मैं मेहदी हूँ, फिर कहता है मैं ईसा हूँ, फिर मैं कहता हूँ नबी हूँ। यार एक रहना भाई, एक रहना, तीन घुसड़ दिए अंदर। क्या मतलब कहना क्या चाह रहा है? ओपीएम तू ले रहा है, मेरे जो है ना तू पूरा टाइम लगा रहता था, तो साफ सी बात है ऐसी बातें तो करेगा ना। फिर मेरे जो है ना करके देखो, एक बार पता चलेगा, फ्लाइट बन जाओगे, फुल फ्लाइट बनोगे, फुल टाइम वो लगे चिल्लम लगा रहे हैं जनाब। और फिर उसके बाद वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो फिर तो करेंगे ना। गालिब ने भी वो शेर है कि गालिब अपने महबूब को बोल रहा है तू कर रहा है, तू जा रहा है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि गालिब लौंडेबाज है, वो भी तो पिया हुआ होता था ना। अब हम लोगों ने बोला, हम मेरी बात है, मैं अपने सर से बोल रहा हूँ, मैंने सारे मुझे एक बात बताओ, ये गालिब अपने महबूब के बारे में कर रहा है, तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ से आ रहा है? भाई ये रहा है क्या है? मतलब कोई लौंडे वोंडे बाज था क्या? महबूब था कौन? लड़का था लौंडेबाज? बात बता दो भाई, अगर लौंडेबाज था तो हमारे सिलेबस में क्या कर रहा है? लेकिन वो उसका स्टाइल था, क्योंकि वो पियक्कड़ दे भाईजान, फुल वो दारू लगा के पी कर लिखते थे। तो ये भी तो मेरी जोन लगा के लिखता था ना। सोचो ना यार, 4 वॉल्यूम दिए अल्लाह की वही के मुताबिक, वो तो पूरे कर नहीं सका। और फिर आप बातें करते हो कि इसने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। प्लीज़ यार प्लीज़ थोड़ा सा अकल रखो, थोड़ा सा सोचो अपने बारे में। आप लोग किस राह पे जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सीरत क्या होती है? किसी भी नबी की सीरत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसके लिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत जब उनको मिली, 40 साल से पहले की ज़िंदगी उठा के आप लोग देखो,
कि लोग उनके बारे में क्या बातें करते थे। लोग उनके पास अपनी अमानतें रखा, कुफ़ार अपनी अमानतें रखवा के जाते थे कि नहीं ये सच्चा है, ये ईमानतदार है, ये दयानतदार है, ये इसकी वाह थी। 40 साल के बाद फिर उनको झुटलाया गया। क्यों झुटलाया गया? क्योंकि भाई उनका एक कॉन्सेप्ट था कि उनकी बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम थी कि बुतों को रखना अंदर, जहालत के अंदर रखना। अगर मैं अगर सही हूँ, ठीक है, मेरे माँ बाप अगर जहालत की बात करते हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनको मैं समझाऊँ, उनको मैं प्यार मोहब्बत से बिठा के दलाइल से समझाऊं कि भाई आप गलत काम कर रहे हो। अगर आप अपनी माँ बाप को अगर आप समझा रहे हो ना, गलत रास्ते से हटा रहे हो, तो आप कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको हटाना उन चीज़ों, उन रास्तों से उनको। तो प्लीज़ आप इस बारे में सोचो। मेरे चैनल को रिपोर्ट करना है, करो, मेरे को इतना बड़ा चैनल नहीं है। आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड ऑफ दिस स्टफ़। एंड बाकी कोई बात हो तो प्लीज़ अब आओ, मुनाजरा करने के लिए हम तैयार हैं। मैं अपने मुफ्तियों को लेकर आऊँगा, अपने भाइयों को लेकर आऊँगा, आप अपने खलीफा को लेकर आओ, अपने सबसे बड़े मुफ्ती को लेकर आओ, लेकिन शरारत वाली बात नहीं होगी, झूठी बातें नहीं होंगी, बात को पलटा नहीं जाएगा, कुरान हदीस से साबित होगा। हो सकता है उससे पहले कुछ हटकर बातें की जाएं, और स्टार्ट हम करेंगे सीरत से। ओके, क्यों? Because Sirat character is the one of the biggest stuff for if you are declaring that I am a Nabi. Okay? और आप सब को कोई बात मेरी बुरी लगी हो, नॉट फॉर कादियानी, इस्लाम मुस्लिम्स के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट मुफ्ती, आई एम नॉट मौलाना, मैं कोई आम सा बंदा हूँ। कुछ लोग मुझे जानते हैं, 1-2 लोग मुझे जानते हैं, तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा, ठीक है। और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है और मैं कोई कत्ल व गारत नहीं फैलाना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान गुमराही के रास्ते पर है तो उसको गुमराही के रास्ते से निकाल के सही रास्ते पर लाना। दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़।